नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करेंगे आपकी गणित की पहली प्रश्नावली, जिसका आपने बेसिक पिछली वीडियो में सीखा था। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपने बात की थी बेसिक की। अगर वो बेसिक आपको समझ में आएगा तो प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो जो पहली प्रश्नावली है, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में अपन इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो इस तरह के किस तरह के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और इसके एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको अपन सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही आसान से तरीके से। तो देखिए शुरू में सबसे पहले अपन सीखेंगे जो एक्सरसाइज है वो है 1.1 यानी 1.1 एक्सरसाइज। इसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रश्नावली 1.1 इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, तो इसमें एक विधि अपने को पढ़नी है, प्रमेय पढ़नी है, लेमा पढ़नी है, क्या है थ्योरम पढ़नी है। कौन सी है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको अपने को पढ़ना है। क्या है यूक्लिड विभाजन? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। देखो यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होती है, जब भी अपन नॉर्मल संख्याओं का भाग भी करते हैं तब भी इसका अपन यूज करते हैं। ठीक है, अपन बात करें इसके यूक्लिड विभाजन से पहले एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। एक अपन छोटा सा भाग करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, 19 के अंदर 8 का भाग दे दिया। कितने का? 8 का भाग दिया तो कितना आएगा? 8 का भाग 2 बार जाएगा तो कितना जाएगा? 16, और ये बचा 3। भाग इसी तरह करते हैं। तो यही यहां पर अपन थ्योरम का यूज करते हुए इसमें देखो कैसे, जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। जो अपने उत्तर आया है ये क्या है? भागफल। ठीक है, और ये जो बीच में जिस संख्या में भाग दिया था ये क्या कहलाती है? ये भाज्य कहलाती है। और अंतिम जो संख्या लास्ट में शेषफल बचता है, जो संख्या बचती है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं उसको? शेषफल। यानी ये जो है संख्या जिसके अंदर अपन भाग देते हैं वो होती है भाज्य। ठीक है, जो भाग देने पर जो भागफल आता है ये भागफल, जिसका भाग दिया है वो भाजक, और लास्ट में जो संख्या बचती है वो शेषफल। यहां पर अपने ये जो सूत्र बना है वो इस तरह से देखो, यहां पर यूक्लिड विभाजन कहता है कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही आपकी क्या है? यूक्लिड विभाजन थ्योरम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। देखो अगर आप किसी भी संख्या में इसको अगर इससे सॉल्व करके देखें तो देखो यहां पर क्या ये बराबर आ रहा है क्या? 19। तो यहां पर इसको अपन सॉल्व करके देखें तो क्या करना है? भाजक इंटू भागफल। भाजक कितना है यहां पर? 8, और भागफल कितना आया है? 2, और प्लस शेषफल कितना है? 3। इसको अगर जोड़ के देखें तो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 में 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 19, और ये भी क्या है? 19। तो यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन। अब यहां पर आपको एक चीज सीखनी है कि ये जो शेषफल है, ये जो आपका शेषफल आता है, ये शेषफल कहां हो सकता है? या तो कहीं 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। शेषफल क्या होगा? कभी भी माइनस में शेषफल अपन नहीं आता है। या तो शेषफल 0 होता है या 0 से बड़ा। और कहां तक होता है? किससे छोटा होता है? जिस संख्या का भाग दे रहे हैं। हमेशा भाग वाली संख्या से क्या आता है? ये जो शेषफल है छोटा होता है। यानी क्या आ जाएगा? भागफल। क्या आ जाएगा? ये हमेशा किससे? भागफल से नहीं, भाजक से छोटा होता है। किससे? भाजक से। ये चीज आपको अच्छी तरह यहां पर ध्यान रखनी है। क्या चीज? कि हमेशा शेषफल जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिसका भाग दे रहे हैं भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आपको सिंपल सी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। जिस संख्या के अंदर भाग देते हैं यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसी से आपको यहां पर अपन जो सवाल के अंदर काम में लेंगे सबसे पहले अपन बात करें भाज्य। तो भाज्य को अपन सवाल के अंदर लिखेंगे ए से। किससे? ए से। जो है भाजक, भाजक को अपन किससे लिखेंगे? बी से। उसके बाद आता है भागफल,
भागफल तो किससे लिखेंगे, क्यू से, और जो शेषफल है उसको किससे लिखेंगे, आर से। किससे लिखेंगे, आर से। भाज्य क्या होता है, जो जिसको अपने को डिवाइड करना है, ठीक है, यानी ये जो संख्या है इसके अंदर जिसका अंदर अपन भाग देंगे वो क्या है, भाज्य, जिसको ए से लिखना है, भाजक जिसका भाग दे रहे हैं बी से, भागफल जो आंसर आएगा अपना वो क्यू से, और शेषफल वो है आर से, ठीक है। अब ये जो सवाल आपको करने हैं यूक्लिड विभाजन से, जो सवाल आएगा अपने को निकालना आएगा यहाँ पे HCF। HCF कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, आपने पिछली क्लासों में सीखा होगा HCF। यहां पर अपन इसके बाद अपन क्या सीखेंगे, HCF निकालना। इस थ्योरम से अपन निकलेंगे HCF, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं से निकालना अपने को सीखना है। कौन सा, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से। सबसे पहले अपन यही सीखेंगे। तो इसको किस तरह से अपन इसका मैं से निकालते हैं, मैं से आपको निकालने के लिए नॉर्मल वैसे पता होगा किस तरह से मैं से निकलता है। तो अपन जैसे आपने सीखा होगा 12 का और 18 का में से, तो निकालने के लिए अपन क्या करते थे, इस तरह से गुणनखंड करते थे, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 1। यहाँ पे फिर से 2 का भाग दिया, कितना आएगा 9, यहाँ 3, फिर 3 से 1, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, इसको किस तरह से निकालते थे, जैसे 12 को आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका HCF जो कॉमन आता था वो अपने क्या कर देते, उसको अपन लिख देते थे HCF। जैसे यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ठीक है, और ये 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो HCF कितना आ जाएगा इसका, 6। 2 को 3 से गुणा किया तो HCF कितना आ गया, देखो कैसे लिखा है ये, 2 गुणा 3 बराबर कितना है, HCF 6। लेकिन ये तो अपन नॉर्मल गुणनखंड विधि है, लेकिन इससे नहीं करना है, अपने को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन। इससे अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना सीखना है। तो किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। तो जो आपके एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो इस तरह से दिया हुआ है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी आपको इसका यूज करते हुए इस सवाल को हल करना है। देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स, यानी ये आपको दे रखा है 135, 225, इन दोनों का HCF 196, और ये है 38,220, उसके बाद में है 867 और 225। इनका आपको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहला अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे वो है 135 और 225। देखो इसको किस तरह से हल करेंगे। तो देखो इसको हल करने से पहले सबसे पहले इसके अपन स्टेप लिखने हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले अपने को देखना है स्टेप फर्स्ट, या लिख सकते हैं चरण फर्स्ट, पहला चरण। यहां पर देखो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, अपने को पता है कि ये जो 225 है वो बड़ा है किससे, 135 से। सबसे पहले अपने को दो संख्याएं दे रखी है, उसमें ये पता लगाना है कि बड़ी कौन सी है। ये संख्या पता करने के बाद में एक बार सवाल को इधर हल कर लेते हैं, फिर उसके चरण अपन लिख लेंगे। देखो अपने को क्या करना है, बड़ी संख्या को भाग के अंदर रखना है। तो यहां पर मैंने रखा 225 और भाग किसका देंगे, 135 का। यहां तक समझ में आया। 225 में मैंने क्या किया, 135 का भाग दिया, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, और कितना आएगा 135। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास 90। कितना आया, 90। यही अपना पहला चरण है। अब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में अपन कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेय से। इन दोनों में यूक्लिड विभाजन परमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 225 बराबर, देखो 225 ये कौन सा है, ये है भाज्य। फिर होता है भाजक इंटू भागफल। भाजक यानी किसका भाग दिया, 135 का, कितनी बार भाग गया, एक बार, और शेषफल क्या बचा, 90। क्या आया, शेषफल 90 आया। तो ये पहला चरण आपको इस तरह से लिखना है। अब अपन इसका लिखेंगे स्टेप सेकंड, दूसरा चरण। देखो ये आपको प्रोसेस जहां तक चलाना है जब तक ये क्या नहीं आ जाए, शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो दूसरे स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे, अब अपन किसके बीच में लगाएंगे, अब ये जिसका भाग दिया था आपने पहले, इस संख्या के बीच में 135 और 90 के बीच में अपने को लगाना है ये। तो स्टेप 2 के अंदर सबसे पहले लिखेंगे शेषफल
नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 है क्या? नहीं है। कितना आ रहा है? पहले 90 आ रहा है। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? फिर से इस भाग को आगे करना है, और आगे करने के लिए क्या करेंगे? 135 यानी जो पिछली बार भाजक था उसको भाज्य बना देंगे, और शेषफल था उसको क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। ठीक है, यानी जिसका पहले भाग दिया था उसको भाग के अंदर रखना है, और जो शेषफल है उसको बाहर रखना है। तो इसको करेंगे तो फिर से भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और इसमें से आ जाएगा 90। कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ जाएगा 5 और ये 4। फिर से इसको दूसरे स्टेप में किस तरह से लिख देंगे? देखो, इसको लिखेंगे दूसरे स्टेप में 135 बराबर, देखो 135 है ना भाजक, 135 बराबर कितना आएगा? 90 गुणा 1 प्लस 45। कितना आया? 45। क्या शेषफल 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भी। ये पहला स्टेप था अपना, ये सेकंड स्टेप। ठीक है, यहां फिर से लिख देंगे स्टेप थर्ड के अंदर क्या लिखना है? शेषफल 0 है क्या? नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है। फिर से अपन क्या करेंगे? इसमें यूक्लिड विभाजन एक बार और लगाएंगे, और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन कैसे लगाना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? 90 को रख देंगे इसके अंदर, और भाग किसका देंगे? 45 का। किसका भाग देंगे? 45 का। 90 को इसके अंदर रखने के बाद भाग किसका देना है? 45 का। और 45 का भाग देते ही आपको पता है 2 बार भाग जाएगा, और 45 दूनी कितना होता है? 90। शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल आ गया 0। तो मतलब यहां तक अपने को जब तक शेषफल नहीं आए तब तक आगे स्टेप चलाते रहना है। तो इसके बाद में अपन अगला जो स्टेप लिखेंगे, ये स्टेप कौन सा हो गया अपना? थर्ड स्टेप। यहां पे लिखेंगे, स्टेप थर्ड के अंदर लिख दिया ये। अब लिखना है, क्या लिखेंगे? 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब यहां पे क्या है? शेषफल। यहां पे शेषफल है 0। शेषफल क्या आ गया? शेषफल आ गया 0। जहां भी शेषफल 0 आ जाएगा तो अपन उसका एचसीएफ जो निकालेंगे, यानी इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा? तो इसका एचसीएफ जो होगा आंसर, वो क्या होगा? सबसे लास्ट में किस संख्या का भाग दिया था जिससे शेषफल 0 आया, तो ये है, ध्यान रखना। तो इसका एचसीएफ कितना है? 45। कितना आ जाएगा? 45। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो ध्यान रखना है अपने को क्या करना है, सबसे पहले सवाल के अंदर जो दो संख्या दे रखी है उसमें बड़ी संख्या को भाग के अंदर रखना है, छोटी संख्या का भाग देना है। इसमें जो भागफल और शेषफल आएगा इससे स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट के बाद में अपने को चेक करते जाना है, जहां तक शेषफल 0 नहीं आए तो अगला स्टेप, फिर शेषफल 0 नहीं है तो अगला स्टेप। तो स्टेप यही ध्यान रखने हैं, और आपको इस तरह से सवाल करना है। तो आप इस तरह से करेंगे तो ये आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो ये है इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको सिर्फ भाग को अच्छी तरह करना है, और इस भाग जो किया है इसको इस स्टेप के रूप में आपको लिखना देखना है, लिखना समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में 196 और 38,220। इसका अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है सेम ही तरीके से। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा तरीके से भाग करना है। अंदर अपने को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपने को इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्टेप लिखेंगे उसी तरह। तो स्टेप में सबसे पहले आपको पता है क्या लिखा जाता है? स्टेप फर्स्ट में अपने को ये लिखना है कि ये जो 38,220 है ये बड़ा है किससे? 196 से। अब अपने को क्या पता है कि 196 में क्या करना है? इसका भाग देना है, इसमें भाग देना है 196 का। तो अपन लिखेंगे 196, जो छोटी संख्या है वो बाहर लिखनी है और ये बड़ी संख्या इसके अंदर 38,220। अब देखो इसका भाग करेंगे तो इसमें अपन भाग दो तरीके से। देखो पहला सिंपल सा तरीका है कि एक बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 196, फिर यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 1, फिर इसका 2 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये कितनी बार? 9 बार। तो 9 बार में कितना आएगा? यानी 196 को 9 से
9 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा 64, यहाँ आ जाएगा 870, यानी ये आ जाएगा 1764। इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 0 0 और यहाँ आ जाएगा अगली संख्या उतारेंगे तो 0। अब इसकी बार भाग देंगे अगली बार तो कितना जाएगा, पूरा पूरा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 980 और शेषफल कितना बचा 0। देखो अभी तक अपने क्या था, यहाँ पर जो शेषफल आ रहा था वो क्या है, भाग अभी तक जा रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही बार भाग देना, हमेशा आप भाग जितनी बार जा रहा है उसको वहां पर भाग आपको करना है। या फिर आप दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे ये कर सकते थे सीधा भाग, इसको करने की बजाय आप इस तरीके से भी कर सकते थे। इसको 38,220 को भाग देना है 196 से, तो सीधा सीधा 195 बार एक बार में ही, तो ये कितना आ जाएगा 38,220 और शेषफल क्या बचेगा 0। यानी एक ही स्टेप में अपने शेषफल क्या आ गया 0। तो क्या लिखेंगे यहां पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर इसको हल करें तो अपने पास क्या है, देखो किस तरह से लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे 38,220, सबसे पहले क्या लिखते हैं भाज्य, फिर लिखते हैं भाजक, यानी भाग किसका दिया था 196 का, कितनी बार भाग गया 195 बार, और शेषफल कितना है 0। तो यहीं पर अपना शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 आती है अपन क्या लिख देंगे, इसका HCF आता है, HCF कितना हो गया, लास्ट बार कितने का भाग दिया था आपने, यहां पर जो भाग दिया आपने कितने का 196 का, कितने का भाग दिया था 196 का, तो ये 196 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब अगर देखो यहां पर अगर कुछ शेषफल आ जाता है यहां पर, फिर उसके बाद में और भाग नहीं जाता, यानी 196 से छोटा, आपने क्या बात की थी कि अगर जिसका संख्या का अपन भाग दे रहे हैं उससे छोटा शेषफल आना चाहिए। तो यहां देखो ये शेषफल आ रहा था इससे बड़ा, क्योंकि आगे वाली संख्या अभी तक यहां पर लिखेंगे, ये पहले यहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहां पर देखो ये 2 लिखा, फिर यहां पर ये 0 लिखा, तो भाग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपन भाग करते जाएंगे। फिर लास्ट में यहां पर अब देखो इसके आगे कोई संख्या नहीं बची थी, तो पॉइंटों में भाग नहीं करना है, यहां तक अपने को करना और इस तरह से इसको चरण लिखने, तो एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा, यानी एक ही बार में इसका भाग पूरा हो जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसका HCF अपन निकाला तो कितना है 196। तो इस तरीके से अपन इसको सवाल कर सकते हैं। सवाल के अंदर ध्यान रखना है, ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है, ये जिसका अंत में भाग किया था और शेषफल 0 आया था वो क्या है, उसका HCF है। तो इस तरीके से इसका ये सवाल भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा सवाल। सवाल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, तीसरे सवाल में दे रखा है 867 और 225 नहीं है 255 करेंगे, यहां से 200 सही कर लेना, यहां से 255 है, ध्यान रखना ये 255 है, ठीक है। तो इसको आपको हल करना है, 867 और 255 को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, देखो अपन उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, कौन सी संख्या बड़ी है 867 बड़ी है किससे 255 से, ठीक है। तो इसके अंदर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि इसके अंदर भाग करेंगे, 255 का भाग देना है 867 में। तो देखो ऐसे देखो भाग देंगे, ये लिखा 867, यहां भाग देना है 255 का, कितनी बार भाग जाएगा, पहले 3 बार, 3 बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखो 255 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 765। अब 765 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 201 102। अब 102 क्या है, आगे तो संख्या है नहीं, और ये 102 क्या है, इससे छोटा है, तो ये क्या आ गया शेषफल। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, स्टेप फर्स्ट के अंदर 867 ये था भाज्य, भागफल कितना था 255, भागफल कितना, ये भाजक था, भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना आया 102। क्या 102 0 है क्या, नहीं है। तो स्टेप सेकंड के अंदर लिखेंगे
स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल क्या है 102 है, वो 0 है क्या, नहीं है 0, तो बराबर 0 नहीं है। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे और यहाँ पर दोबारा से भाग करेंगे। दोबारा से भाग करते हुए आप बताएंगे कौन सी संख्या भाग के अंदर रखनी है। जो पिछली बार जिसके अंदर भाग दिया था ये रखेंगे इसके अंदर, भाग के अंदर 255 और यहाँ आएगा 102। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 204। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 51। दूसरे स्टेप में फिर से शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। यहाँ पर शेषफल 0 है क्या, नहीं है, तो स्टेप थर्ड लिखेंगे। स्टेप थर्ड ये है कि ये जो शेषफल आया है 51 वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो आगे में अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो पिछले वाले भाग दिया था उसको भाग के अंदर रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 102, 51 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 51 को 2 से गुणा करते क्या था ये, इस बार क्या गया शेषफल 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर जो भाजक था 51 भागफल 2 और शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल बराबर क्या आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा कितना होगा HCF इसका, क्या ये 2 होगा या 51 होगा, ये 2 नहीं है। HCF क्या होता है, जो लास्ट में अंतिम में भाग दिया था जिससे शेषफल आया था 0, तो वो क्या हो जाएगा इसका HCF। तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। सिंपल से आपको क्या करने हैं, ये भाग इधर करके देख लेने और उसी को स्टेप के रूप में यहाँ पर लिखते जाना है। स्टेप फर्स्ट में क्या रहे, सबसे पहले 867 था, 255 का भाग दिया तो 867 बराबर 255 कितनी बार भाग गया, 3 बार, तो गुणा में 3 और शेषफल जो है वो नीचे रख दिया। इसी तरह से दूसरे स्टेप में शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलेंगे। अगली बार में क्या करना है, 255 में पिछले वाले शेषफल का भाग देना है। तो 255 में 102 का भाग दिया, 2 आया भागफल, 51 आया शेषफल। तो यहाँ लिख दिया 255, 102 का भाग दिया था, 2 आया भागफल, 51 आया शेषफल। इसके बाद में फिर से 0 नहीं आया तो अगले में क्या करना है, इस 102 के अंदर इस शेषफल का भाग देना है। तो 102 में 51 का भाग दिया तो अपने पास शेषफल क्या आ गया 0, तो वो लिख देंगे यहाँ पर शेषफल बराबर 0 और ये सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन किसी भी दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका HCF निकाल सकते हैं। और आपको करना क्या है, सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है चीज कि ये इसके स्टेप है जो आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये भी आप साथ में रफ में करके देख लें ताकि आपका सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप इसका सवाल आसानी से कर पाएंगे। बाकी के जो आपके कुछ आपको भी प्रैक्टिस करके देखना है सवाल, ताकि इस जो तरीके के सवाल है एग्जाम के अंदर वो आप आसानी से कर पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।